प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत बरकतें दे, आशीषें दे। और आज का वचन जो है उसे समझने के लिए परमेश्वर आपकी ज्ञान की आंखों को, यानी कि समझ की आंखों को खोले। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। क्योंकि आज जो हम 4 हफ्तों से पढ़ रहे हैं लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में। हालेलुया। और इसकी गहराई को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारी समझ की आंखें जो हैं, ज्ञान की आंखें जो हैं वो खुली हों। हालेलुया। वरना हम ये 1 मिनट की प्रेयर को हजारों बार हमने किया होगा, है ना, लेकिन बस हम 1 मिनट में वो प्रेयर खत्म कर देते हैं, चलो आ गए। लेकिन जब हम इसकी गहराई को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर उसकी आत्मा के बिना, उसकी समझ के बिना हम वचन की गहराइयों को नहीं समझ सकते। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम आज अपने इस सीरीज के 4th पार्ट में हैं। और हमने पढ़ा 9th वर्स से। प्रभु कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है और वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। और आज हम आगे पढ़ेंगे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी। तो चले हम 1 मिनट के लिए प्रेयर में जाएंगे। अपने सरों को झुका के, आंखों को बंद करके, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जैसे तेरी बादशाहत जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी आए, तेरा राज जैसे स्वर्ग में है प्रभु वैसे ही इस धरती पर भी आए। खुदावन, आज जब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये जानने जा रहे हैं आगे के इस वर्ष को कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। मेरे परमेश्वर, तो होने दे कि आज की रोटी तू हमें बख्श दे। मेरे प्रभु, आज हमें रोज की रोटी तू दे परमेश्वर। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस रोटी को देने के लिए। मेरे प्रभु, ये रोशनी जो तू हम पर बरसा रहा है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, होने दे कि आज तू हमें मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। सभी कहो, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। और होने दे प्रभु कि आज के वचन को मैं समझ सकूं। मेरे ज्ञान की आंखों को खोल दे, मेरी समझ की आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरे इस वचन को समझ सकूं
और उस वचन पर चलने वाला बनो। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन। तो प्रभु का वचन 11th वर्स में क्या कहता है? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। Give us this day our daily bread. रोज की रोटी। परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, लेकिन उसने हमें एक ऐसी चीज दी है जो हमारे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो हमारी जरूरत खत्म नहीं होती। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. और वो क्या है? जब हम पैदा होते हैं उसके साथ ही परमेश्वर हमें क्या देता है? भूख देता है। He gives us hunger. बच्चा पैदा होते ही रोता है, उसको दूध पिलाया जाता है, और इंसान मरते दम तक खाता है, खाता पीता है। They cannot go without food. हम दिन में कितनी बार? 3 बार एटलीस्ट खाते हैं खाना, फिर स्नैकिंग, खाना पीना, स्नैकिंग, चाय, बिस्किट, ये वो। हमें ऐसा हमारा सिस्टम बनाया है कि हम थोड़ी देर में भूख लगती है, कि हमें भूख लगती रहे, लगती रहे, लगती रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा यीरे हूं, तुम्हें प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर हूं। वो चाहता है, उसने हमें भूख क्यों दी है? वो चाहता है कि हम हर चीज के लिए उस पर डिपेंडेंट हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम हर चीज के लिए उस पर डिपेंडेंट हो। परमेश्वर ने हमें रोटी की भूख दी, ब्रेड। वी नीड एवरी डे, वी नीड ब्रेड। चाहे वो तुम तवे पे सेक के रोटी बनाओ, चाहे वो बेक करके बनाओ, चाहे ब्रेड हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से लोग रोटी खाते हैं। हालेलुया, हम उसे रोटी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं। तो किसी भी तरीके से हमको रोटी चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और रोटी से ही हमारी भूख मिटती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है कि हमारी रोज की रोटी तू हमें दे। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। कि जो परमेश्वर की प्रोविजन है वो हमारे लिए बनी रहे, हर दिन बनी रहे, हर दिन बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, सोचा, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि ये लोगों को भूख लगी रहेगी तो ये मेरी तरफ देखते रहेंगे। हालेलुया। जैसे बच्चे को भूख लगती है वो अपनी माँ की तरफ देखता है। छोटे बच्चे होते हैं या फिर रोता है, ज्यादा छोटे होते तो वो रोते हैं, उनको भूख लगती है वो रोते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर ने का ये है कि वो कहता है कि ये मेरी तरफ देखते रहे, कि हमारी डिपेंडेंस जो है परमेश्वर पर बनी रहे। हालेलुया। जो रोटी है हमारी बेसिक नीड है, हमारी सबसे पहली जरूरत रोटी है। हालेलुया। हमारी पहली जरूरत रोटी है।
हम और चीजों के बिना रह सकते हैं पर रोटी के बिना नहीं रह सकते। Glory to God. यीशु ने कहा, I am the bread of life. I am the bread of life. Hallelujah. कहा कि नहीं कहा? कहा, राइट? अगर हम पुराने नियम में जाएं तो हम जाएंगे निर्गमन में। निर्गमन में 16th चैप्टर में जाएंगे। चैप्टर में, निर्गमन के 16th चैप्टर में और वर्स है 13th। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इजराइली जंगलों में थे, यात्रा में थे, तो वहां पर परमेश्वर ने उन्होंने मीट मांगा कि हम तो, वो मूसा पर कुड़कुड़ाए कि हम तो इजिप्ट में, मिस्र देश में मीट खाते थे। तो परमेश्वर ने उनको मीट दिया। क्या दिया? मीट दिया। और क्या वो क्या था? बटेर थे। आपको पता है कि जो इजिप्ट की वो डेलिकेसी है, बटेर जो है डेलिकेसी है कहीं की, वो बहुत अहम चीज मानी जाती है। जैसे कोई आता है हमारे घर में, हम उसके ऑनर के लिए समथिंग स्पेशल बनाते हैं, तो वो इजिप्शियंस में एक डेलिकेसी मानी जाती थी। तो परमेश्वर ने उनको ढेरों ढेर क्या दिए? बटेर दिए। हालेलुया। तो यहां से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी, सबसे पहले हमारी क्या है? फिजिकल नीड्स की परवाह करता है। वो परमेश्वर है जो हमारी फिजिकल नीड्स की केयर करता है। हालेलुया। हमारे खाने पीने की केयर करता है। इवन के जानवरों तक, पंछी, जानवर, समुद्र में जो मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियां, सबके लिए परमेश्वर ने प्रोविजन किया है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वो तो जाकर कुछ काम धंधा नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, कुछ नहीं करते। ये इंसान ही है जो बाहर जाता है, काम करता है, फिर उससे रोटी खरीदता है। बट इवन की पशु, पक्षी, जानवर कोई काम नहीं करते, फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रोविजन बनाई है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी नीड्स का ख्याल रखता है, हमारी फिजिकल नीड्स का ध्यान रखता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा, अगर आप 13 से लेके पूरा आगे तक पढ़ो, निर्गमन 16th चैप्टर 13 वर्स से ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ो, तो वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना दिया, स्वर्ग से मन्ना। रोज 40 बरस तक उन्होंने आसमान से जो प्रोविजन होती थी, स्वर्ग से जो प्रोविजन होती थी उनके लिए, उन्होंने 40 बरस तक वो मन्ना खाया।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर ने उनसे ये कहा कि सिर्फ एक दिन का बटोरना है, रोज का बटोरना है, 2 दिन का 3 दिन का नहीं बटोरना। पर जब उन्होंने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे स्टिल डोंट लिसन, वो जब गए उन्होंने ज्यादा बटोरा और बचा रह गया, तो उसमें क्या हुआ, कीड़े पड़ गए अगले दिन तक। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको ये सिखाया कि तुम्हारी जो डिपेंडेंस है वो मुझ पर होनी चाहिए। रोज की रोटी, तुम्हारी रोज की रोटी के लिए तुम्हारी जो डिपेंडेंस है वो मुझ पर होनी चाहिए। ऑलमोस्ट वहां पर कितने 500,000 से ज्यादा लोग थे जो निकले थे वहां से, इजिप्ट से। 6 लाख, आई थिंक 6 लाख लोग निकले वहां से। तो अगर आप सोचो, जंगल में अगर वो फल फ्रूट पत्ते और चीजें भी खाते, इतने लोग 2-4 दिन में मुझे लगता है जंगल खाली हो जाता। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए रोज 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 जितनी बार मर्जी खाएं, वो 3 बार खाते होंगे, 2 बार खाते होंगे, आई डू नॉट नो एट दैट टाइम, पर जितना वो खाते थे उनके लिए एक दिन के लिए इनफ होता था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर उनको ये बताना चाहता था, आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो ये बताना चाहता था कि मैं हमेशा सेम हूं, मैं कल भी वही था, आज भी वही हूं और हमेशा तक वही रहूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं ना कभी बदला था ना बदलूंगा। और परमेश्वर को यह बताना चाहता था कि मैंने I will never forsake you, I will never leave you, never forsake you, तुम्हें कभी अकेला तन्हा ना छोड़ूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर उनको यह बताना चाहता था कि मैं ही तुम्हारा यहोवा जीरे हूं। परमेश्वर ने मत्ती में 7 अंजील में 7 चैप्टर में क्या कहा, यहां पर हम 9 से 11 तक पढ़ेंगे। 7 का, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। उससे पहले यीशु ने उनसे क्या कहा, लेट्स रीड इट। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर कहता है अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कहता है अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं, अगर वो कुछ मांगते हैं, अगर मछली मांगते हो तुम उनको सांप नहीं दे दोगे, अगर वो रोटी मांगते तुम उनको पत्थर नहीं दे दोगे। तो अगर तुम ऐसे हो सकते हो अपने बच्चों के लिए, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना अच्छी वस्तुएं दूंगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और अगर हम यूहन्ना में देखें, यूहन्ना 6 में 10th वर्ष से, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने
एक बार हमने यहाँ पर 5000 लोगों को से ज्यादा को खिलाया, क्योंकि उसे फिक्र थी कि वो लोग 3 दिन से उसके पीछे चल रहे हैं और अगर भूखे प्यासे वहां से लौट जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, चक्कर खाएंगे, बीमार होंगे, गिर जाएंगे। तो परमेश्वर ने उनकी फिजिकल नीड को देखा और वहां उनको 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। और एक बार उसने 4000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, बिकॉज ही वॉज माइंडफुल। उनकी जरूरत का उसे पता था, और इसलिए कि वो तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि ना कि स्पिरिचुअल बट मैं तुम्हारी फिजिकल नीड्स का भी ध्यान रखता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. यीशु ने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। यानी कि जब तुम मुझे फॉलो करते हो, जब तुम मेरी लीड को फॉलो करते हो, जब तुम मेरे पीछे चलते हो, तो हर चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है वो तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगी। तुम्हें उसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. तो हम बात कर रहे थे निर्गमन में परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम एक ही समय, मतलब एक ही दिन का बटोरना है तुम्हें। लेकिन उसने मूसा से क्या कहा? फिर से एक बार हम निर्गमन में जाएंगे, निर्गमन का 16th चैप्टर में जाएंगे और 33 वर्स पढ़ेंगे। 16th चैप्टर का 33 वर्स पढ़ेंगे। ओके। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। उसमें परमेश्वर ने यह कहा कि जो मन्ना था उसको एक पॉट में ले जाकर उसमें रखकर उसे उस मन्ने को पॉट में डालकर खुदा के आगे रख दो फॉर योर जनरेशंस टू कम। लेकिन वो जो पॉट में रखा हुआ, वो उस पात्र में रखा हुआ जो मन्ना था वो खराब नहीं हुआ। बाकी का मन्ना जो वो रोज लेते थे, अगर उससे ज्यादा ले लिया किसी ने, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। अगर जो बच जाता था, सुबह तक पड़ा रहता था, तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। लेकिन उसमें जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वो एक पात्र लेकर उसमें मन्ना डालकर परमेश्वर के आगे रखे कि वो जनरेशंस तक, उनकी जनरेशंस के लिए रखा रहे। दैट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि परमेश्वर यीशु नासरी, ब्रेड ऑफ लाइफ, विल कम, कि इट वॉज अ फोरशैडो ऑफ कमिंग ऑफ जीसस। जीसस की आने की वो एक, हाउ यू से फोरशैडो, एक फोरशैडो था कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। जैसे कह सकते हैं, एक तरह से झलक कह सकते हैं। तो कि जैसे एक परमेश्वर जो है, यीशु नासरी आएगा। द ब्रेड ऑफ लाइफ फ्रॉम हेवन विल कम फॉर यू, और तुम्हें तृप्त करेगा। परमेश्वर ने ये एक भविष्यवाणी दी थी कि
उसका बेटा जो है एज अ ब्रेड ऑफ लाइफ आएगा और वो सारी मानव जाति के लिए आएगा। हालेलुया। वो हमें स्पिरिचुअली रजाने आएगा, स्पिरिचुअली हमें छुड़ाने आएगा, हम स्पिरिचुअली हमारी भूख को मिटाने आएगा। हालेलुया। पहली बात तो ये थी कि हमने पहली बात ये की है कि परमेश्वर हमारी फिजिकल नीड्स को जानता है एंड ही टेक केयर ऑफ अवर फिजिकल नीड्स। हमारी फिजिकल नीड है, हमारी बॉडी की, इस बॉडी की एक जरूरत है भोजन, और वो भोजन परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है। हालेलुया। और सेकंड बात ये है कि परमेश्वर ही केयर्स अबाउट योर स्पिरिचुअल नीड्स। तुम्हारी स्पिरिट की जो नीड है वो उसकी भी केयर करता है। हालेलुया। ही इज माय ऑल इन ऑल। ही इज माय ऑल इन ऑल। वो हमारी ना कि सिर्फ फिजिकल नीड्स की टेक केयर करता है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल नीड्स की भी टेक केयर करता है। बिकॉज क्योंकि हम जो है एक स्पिरिट है एंड वी हैव अ सोल एंड वी लिव इन बॉडी। हम स्पिरिट है, हमारी सोल है, और हम जो है वो बॉडी में रहते हैं। तो हमारी बॉडी की जरूरत है और हमारी स्पिरिट की जरूरत है। हालेलुया। नाउ अब हम बात करेंगे हमारी स्पिरिचुअल नीड की। ग्लोरी टू गॉड। हम जाएंगे यूहन्ना में, यूहन्ना का चैप्टर 6 में जाएंगे। ओके, सो द वर्स 11 इन द लॉर्ड्स प्रेयर इज ऑल अबाउट द प्रोविजन दैट जीसस, कि जीसस जो है वो हमारा प्रोवाइडर है। और अब हम यूहन्ना की बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का 32 वर्स, 32 से आई थिंक 35 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा। क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। कहता वो मूसा ने नहीं दी तुम्हें। ये मत सोचो कि तुमने मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी दी। कौन देता है? मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। कहते रोज हमारे को यह रोटी दे। वो यीशु ने क्या कहा? कहता है परमेश्वर की रोटी वही है। परमेश्वर की रोटी कौन है? वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन दान देता है। स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन दान देता है। तो लोग कहते हैं कि हमारे को वही रोटी रोज दिया कर। तो यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो कहता है कि जीवन की रोटी मैं ही हूं, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना मैं ही हूं, मैं ही वो रोटी हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जिसको खाकर इंसान जीवन पाता है। Glory to God.
तुम्हारी स्पिरिट की जरूरत ये रोज हम जो रोटी खाते हैं वो नहीं है। तुम्हारी स्पिरिट की जरूरत यीशु है। तुम्हारी बॉडी की जरूरत रोटी है, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट की जरूरत जो है वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। वो ये फिजिकल रोटी नहीं है। तुम्हारी बॉडी की जरूरत है, तुम्हारी स्पिरिट की जरूरत है। तुम्हारी बॉडी की जो जरूरत है वो ब्रेड है जो तुम रोज खाते हो, 3 बार रोटी खाते हो, वो तुम्हारी बॉडी की जरूरत है। तुम्हारी बॉडी को बढ़ने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत जो तुम्हारी स्पिरिट की है, तुम्हारी आत्मा की है, वो ये है कि तुम्हें स्वर्ग से उतरी हुई रोटी चाहिए। तुम्हें यीशु नासरी की जरूरत है। हम लोगों को यीशु नासरी की जरूरत है। हालेलुया। जिसके पास यीशु नहीं, उसके अंदर जीवन नहीं है, क्योंकि वो कहता है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं ही हूं, और जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो 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 खाता है उसमें अनंत जीवन है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ओके, हम आगे पढ़ेंगे वर्स 47 से आगे। हम बिल्कुल ये जो कहा हुआ है वो यीशु का खुद के वचन है। किसी तीसरे बंदे ने नहीं कहा, कोई उसके चेले ने नहीं कहा, किसी प्रॉफिट ने नहीं कहा। ये सारी बातें जो है वो यीशु की खुद की कही हुई है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आगे 47 वर्ष में क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। फिर से कह रहा है, सच सच कहता हूं। मीन्स कि इस पर तुम डेफिनेटली विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। इसलिए वो बार बार कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कि तुम उस पर पक्का विश्वास करो, ईमान लेकर आओ उसकी बात पर। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी, यहां पर एक ही चैप्टर में वो फिर से कह रहा है, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। कहता है, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आगे क्या कहता है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। किसने कहा? जीसस ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उनको यह बताना चाहता था कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल नीड है वो मैं हूं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। फिर 50th वर्ष को फिर से पढ़ते हैं। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। माय फ्लैश, मेरा फ्लैश, मेरा बदन है वो रोटी। और वो लोग बेचारे ऐसे हो गए कि अब हम इसका मांस खाएंगे।
और वर्स 53 कहते ये कैसा बंदा है जो कह रहा है कि मेरा मांस खाओ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तो फिर कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। क्या? तुम में जीवन नहीं। और जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पाता है, पीता है, अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मीन्स कि आखिरी दिन मैं उसे फिर से जीवित करूंगा। चाहे तुम ये बॉडी छोड़कर जा चुके हो, चाहे तुम जिंदा हो, परमेश्वर कहता है अंत के दिन में मैं उसे फिर से जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। अनंत जीवन जीने के लिए जिंदा कर देगा कि तुम सदा का जीवन उसके साथ बिता सको। हालेलुया। जहां पर वो है वहां पर उसके साथ सदा का जीवन बिता सको। हालेलुया। उद्धार की बात करता है। ग्लोरी टू गॉड। वर्स 55, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। वो मुझ में बना रहता है। हालेलुया। Are you guys with me? You guys understanding, right? What I'm saying, you understanding, right? समझ में आ रहा है सबको? जी जी। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। कहता है मैं उसमें और वो मुझ में बना रहता है। हालेलुया। और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर पानी में अगर जूस ले लो आधा गिलास, उसमें पानी डाल दो, तो तुम बताओ जूस और पानी को कौन अलग कर सकता है? कर सकते हो? कैन यू डू इट? नो। ये तो आम बात है ना, इसका तो जवाब दे सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसी तरह यीशु कहता है जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वर्स 57, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जिन्होंने मन्ना खाया वो मर गए। Why? क्यों? क्योंकि वो एक टेम्पररी फिजिकल प्रोविजन थी। कुछ समय के लिए, 40 सालों के लिए उनके लिए टेम्परेरी प्रोविजन थी। उसके साथ कोई वादा जो था परमेश्वर का, कोई वायदा जुड़ा नहीं था। इटर्नल लाइफ का कोई वादा जुड़ा नहीं था। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं और उसके साथ उसका ये वादा जुड़ा हुआ है कि जो कोई उसको खाएगा वो इटर्नल लाइफ, सदा की जिंदगी को पाएगा।
हालेलुया, वो सदा जीवित रहेगा। ये बॉडी जो है, बॉडी तो बॉडी मिट्टी है, मिट्टी ने मिट्टी में मिल जाना है, पर एक स्पिरिट जो है, जो इटर्नल है, उसको इटर्नल लाइफ मिलेगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम इसी पॉइंट पे आज का होली कम्युनियन लेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आर यू रेडी फॉर द होली कम्युनियन? रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया, यीशु का लहू आज आपको छुएगा। आज जब तुम इस सोच के साथ ये खाओगे जो कि प्रभु भोज लोगे, आज जब इस सोच के साथ कि हम प्रभु का आज मांस खा रहे हैं और उसका लहू पी रहे हैं, और आज जब हम इसको लेंगे तो हम सदा के लिए वो हम में और हम उसमें बने रहेंगे। That's what he said. जो मेरे मांस को खाएगा और जो इस रोटी को खाएगा और जो इस लहू को पिएगा, वो मुझ में और मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा और वो अनंत जीवन पाएगा। आखिरी दिन में मैं उसको जिलाऊंगा, यानी कि जिंदा कर दूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज होली कम्युनियन लेने से पहले इस बात को ध्यान में रखो कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी प्रोविजन तुम्हारे लिए बनाई है कि उसने अपना इकलौता बेटा तुम्हारे और मेरे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह बचाया जाएगा। हालेलुया, यीशु ने कहा जो इस रोटी को खाएगा और जो इस लहू को पिएगा, कहता जो इस रोटी को खाएगा और विश्वास करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, वो बचाया जाएगा। और जो यशाया नबी था, उसने जब देखा, उसने ये एक विजन देखा कि जो परमेश्वर का मेमना है, यानी कि यीशु नासरी, he was wounded for our transgressions. 53 Isaiah, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of my peace was upon him, and through his stripes we were healed. हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि हमारे पापों की सजा जो है वो उससे मिली और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज आप 1 मिनट इस होली कम्युनियन को लेने से पहले परमेश्वर के पास जाओ और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगो जो जाने अनजाने में हम करते हैं, और उसके आगे दीन होते जाओ। जो जितना दीन होता है परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की उतनी ही आशीषें वो पाता है। अगर हम में मैं है कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ,
तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जो कहते हैं परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है, हम पापी हैं, हम पर दया कर, परमेश्वर उन पर दया करता है। उस अंधे भिखारी ने जब उसने सुना कि यहां से यीशु गुजर रहा है, उसने जोर से पुकारा। क्या कहा? उसने कहा, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसे कहते चुप कर चुप कर, वो और जोर से बोला, ए दाऊद की संतान, ए दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। आज उसी दया को मांग लो परमेश्वर से, उसी दया को आज परमेश्वर से मांगो कि हम पर दया कर। घर, बड़ी गाड़ियां और चीजें मत मांगो, उसकी दया को मांगो। क्योंकि जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो तो बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलती हैं। तुम्हें उनको मांगने की जरूरत नहीं। आज उससे दया मांगो, उससे अपने ऊपर दया मांगो, अपनी फैमिली के लिए दया मांगो, अपने घरानों के लिए दया मांगो, अपने मोहल्लों के लिए, अपनी सिटीज के लिए, अपनी कंट्री के लिए दया मांगो कि परमेश्वर की दया हम पर बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है कि वो तुम पर दया करेगा। उसके लहू से, उसने अपने लहू देकर तुम्हारा सारा दाम चुका दिया है। तुम्हारा जो सारा कर्जा था वो चुका दिया है, तुम्हें छुड़ा लिया है। तुम जो शैतान की अधीनता में, परमेश्वर ने तुम्हें अपना लहू देकर छुड़ाया है। You got forgiveness, तुम्हें माफी मिली है, तुम्हें अनंत जीवन मिला है, तुम्हें salvation यानी कि उद्धार मिला है, और इस पैकेज के साथ तुम्हें चंगाई भी मिली है। आज अगर तुम इस बात का विश्वास करते हो तो परमेश्वर की दया आज तुम पर होगी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Father God, I lift this elements, इन एलिमेंट्स को अपने अपने होली कम्युनियन को उठाओ, स्वर्ग की ओर उठाओ। परमेश्वर, आज हम इन एलिमेंट्स को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और तुझे ब्लेस करते हैं परमेश्वर। We bless you, O God, in the name of Jesus। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे मांस के लिए और तेरे लहू के लिए। खुदावन, तूने अपना मांस, अपना लहू दिया हमें कि हम उसको खाएं, और खुदावन हम उस अवधि जिंदगी को पाएं, अनंत जीवन को पाएं। और खुदावन, हम कभी भूखे ना हो, हम कभी प्यासे ना हो। हम आज तुझ पे ईमान लाते हैं प्रभु खुदावन, और हम तुझे ब्लेस करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदा, धन्यवाद करते हैं यीशु के लिए, तेरे बेटे के लिए, जिसे तूने हमारे लिए भेजा। हम धन्यवाद करते हैं और ईमान लाते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, और डरते हुए इस होली कम्युनियन को लेते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. 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 हम इस ब्रेड को हाथों में लेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये ब्रेड और ये जूस
जो उसके मांस को और उसके लहू को दर्शाता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यस्सु का लहू मुझे छू गया है। He took this bread। पौलुस कहता है, उसने उस रात, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जब भी कभी इसे करो, मेरे स्मरण में यही किया करो, मुझे याद करके यही किया करो। प्रभु, आज हम इस रोटी को खाते हैं और ईमान लाते हैं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। और खुदावन, आज इस रोटी को खाने से हमारी जो फिजिकल बॉडी है, उसकी नीड जो है, चंगाई जो है, रिहाई जो है, वो हम पाते हैं। वी रिसीव इट इन जीसस नेम, आमीन। हम सब इसको एक साथ खाएंगे। और उसके बाद ड्योरी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब भी इसे पियो, मेरे आने तक मेरे स्मरण में यही किया करो। कहते मेरे आने तक इसे पीते पियो और इस गुड न्यूज को देते रहो लोगों को कि यीशु आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। और नई वाचा जो है वो ये है कि परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे दिलों की पट्टियों पे लिख दिया है कि तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, सॉरी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यू नो, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसके वो बस एक बार उसको ये है कि वो उसकी माँ है और वो उसका बच्चा है। उसी तरह प्रभु कहते तुम्हारे दिलों की पट्टियों पे लिख दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी संतान हो। हालेलुया। इस कम्युनियन को, इस लहू को पीने से हम उसमें एक हो जाते हैं। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस लहू के लिए। खुदावन खुदा, तेरे इस प्रॉमिस के लिए, तेरे कवनेंट के लिए जो तूने हमारे साथ किया, जो तूने वाचा बांधी परमेश्वर, कि जब तुम इस पवित्र लहू को पियोगे तो मैं तुम में और तुम मुझ में स्थिर बने रहोगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आज हम इस लहू को पीते हैं और धन्यवाद करते प्रभु तेरे इस लहू के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इस लहू के कारण हमें उद्धार मिला है, हमें साल्वेशन मिली है, हमें माफी मिली है, हमें सदा की जिंदगी मिली है, हमें तू मिला है। हालेलुया। In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आज हम मिलकर 1 मिनट 2 मिनट मिलकर वर्शिप करेंगे और कि परमेश्वर ने का प्यार जो है वो हमें मिला है। हालेलुया। वरना हम भटक रहे थे। लहू यीशु का उबतो वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का उबतो वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू
गया है छू गया है यीशु का लहू छुए यीशु का मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू पाक मुझे छू मुझे छू पाक मुझे छू मुझे छू पाक मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू पाक 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 मुझे छू हमको मददगार यीशु ने
हमें दिया है, बसा हमें पात्र से किया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अपनी खुशी, अपनी जिंदगी अपनी खुशी, रोशनी हमें से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है। छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। तो आज परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र किया है, आमीन। सैंक्टिफाई किया है, कॉन्सिक्रेट किया है, अलग किया है, पवित्र किया है। हालेलुया। तो आज से हमने पवित्रताई में चलना है, राइट सुनना है, राइट करना है और राइट चलना है। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। Praise the Lord, church. Praise the Lord. Now, may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints. In Jesus' name we pray. Amen.